सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमश्श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं पुष्पदन्ताद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। बोले परमपिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की। धर्म स्नेह भव्य आत्माओं, देख रहे थे आप छोटे छोटे बच्चों को संस्कार पाठशाला। जैनियों में तो कहा गया है, जो दे सम्यक आचरण का पुरस्कार उसका नाम है संस्कार। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके भीतर कोई संस्कार न हो। कुछ में संस्कार अतीत के होते हैं, कुछ में संस्कार पड़ोसी के होते हैं, कुछ में संस्कार स्कूलों के होते हैं, कुछ में संस्कार टीवी के होते हैं, कुछ में संस्कार परिवार के होते हैं, कुछ में संस्कार सत्संग से आ जाते हैं और कुछ में संस्कार दूसरे की सफलता को देख करके आ जाते हैं। इसीलिए निर्णय हमें करना पड़ता है कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या संस्कार देना चाहते हैं। और जितने भी यहां बैठे हैं वो कोई भी नहीं चाहता कि हमारे आने वाली पीढ़ी में गलत संस्कार पड़े। कोई नहीं चाहता है। और प्रयास भी आप ऐसे ही करते हैं। 5 साल तक, 10 साल तक, 12 साल तक, 15 साल तक कि जो हमारे पारिवारिक पारंपरिक संस्कार हैं, जिन मंदिर जाने के, प्रभु पूजा अभिषेक रचाने के, संतों की चर्या कराने के, व्यसन मुक्त जीवन जीने के, जैनत्व के आदर्श उपस्थित करने के, उसे आप अपनी क्रियाकलाप के माध्यम से उन्हें देने की चेष्टा अवश्य करते हैं। इस क्रियाओं से आप कभी वंचित नहीं रहते हैं। लेकिन फिर भी आपको एक शिकायत रह जाती है कि हमने बचपन में सिखाया तो बहुत, लेकिन बड़ा होकर के हमारी सुनता
करता तो पूरा काम है हमारा, लेकिन सुनता कुछ भी नहीं है, अपने मन की करेगा। ये शिकायत आपकी रहती है। और आज हम देखेंगे तो हमारी भी यही शिकायत रहेगी कि हम इस श्रावक को सुनाते हैं, श्रावक को बताते हैं, श्रावक को समझाते हैं, श्रावक से कराते हैं, लेकिन जब प्रगति के संस्कार आने लग जाते, जब आपका व्यवहारिक समझ विकसित हो जाता है, उसके उपरांत जब हम आपको सुनाते हैं तो आप भी हमारी नहीं सुनते हो। सुनते हो क्या? जिस दिन बच्चा आपकी पूरी सुनने लग जाएगा, उस दिन दब्बो बन करके आपके अनुसार चलेगा, पिछलग्गू हो जाएगा, बाहर प्रगति नहीं कर पाता। महसूस करेंगे आप, जिससे आप अपने आप ही कहने लग जाएंगे, क्या पल्लू के पीछे छुपा रहता है, क्या बाप की धोती पकड़े कुर्ता पकड़े चलता रहता है? अरे अपना दिमाग भी तो आप इतना पिछलग्गू भी नहीं बनाना चाहते, क्योंकि पिछलग्गू ज्यादा बनने से उसके अपने बुद्धि का विकास अवरुद्ध हो जाता है, उसकी अपनी समझ, अपनी सोच, अपनी गतिविधि में विराम लग जाता है, वो फिर डिपेंडेंट हो जाता है दूसरे के ऊपर। और जो बड़े होकर के भी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए तो वो बंधा हुआ होता है। आज्ञा से बंधा हो, संस्कार से बंधा हो तो अच्छी बात है, लेकिन प्रगति से बंधा हुआ कभी भी नहीं होता है। इसलिए पिता को सबसे बड़ी खुशी तभी होती है जब बेटा उससे भी आगे बढ़ जाए। दुनिया में एक ही शख्स ऐसा होता है जो अपने बच्चे को अपने से बढ़ता देखना चाहता है, बाकी कोई भी अपने से बढ़ता देखना नहीं चाहता। इसीलिए सारे जीवन की ऊर्जा अपने बच्चे की प्रगति में लगाने की चेष्टा करता है, संस्कारों के कारण से। लेकिन यहां संस्कारों की बात चल रही है तो जिस धर्म में, जिस कुल में हम उत्पन्न हुए हैं, उसके संस्कार हमारे भीतर विद्यमान रहे। और जितने भी संस्कार हैं वो सारे के सारे सदाचारी और जैनाचारी के। तो कितने छोटे मिट्टी की भांति आप कहते ही हो, और स्वाभाविक है नीर की बूंद की भांति है। यह मान करके चलिएगा कि नीर की एक बूंद अगर गन्ने में चली जाती है तो मीठे रूप में परिवर्तित हो जाती है। नीर की एक बूंद अगर नीम में चली जाती है तो कड़वेपन में परिवर्तित हो जाती है। नीर की एक बूंद शक्कर में चली जाती है तो मीठी हो जाती है। नीर की एक बूंद नमक में चली जाएगी तो खारेपन में बदल जाएगी। नीर की एक बूंद अगर पेट में चली जाएगी तो मलमूत्र के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, और वही नीर की एक बूंद परमात्मा के मस्तक पर चली जाएगी तो गंधोदक का रूप भी धारण कर लेगी। बूंद में कोई अंतर नहीं है, उस पानी में कोई अंतर नहीं है। पानी तो सतत प्रवाहमान है, लेकिन पानी स्थान तलाशती है कि वो कहां जा रही है। हम भी अगर देखने लगेंगे बच्चे तो इसी भांति हैं, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। ये कहां खा रहे, कहां पी रहे, कहां रह रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क अगर पड़ने वाला है तो कैसे रह रहे हैं, कौन उन्हें संभाल रहा है और क्या वे सीख रहे हैं। आज अगर थोड़ा सा बिगाड़ भी पैदा होने लग गया है तो आप महसूस करोगे कि आप अच्छे से अच्छे स्कूलों में दाखिला कराना चाहते हो, कहीं पर भी कोई मनाही नहीं है, लेकिन एक शिक्षा का भी स्टेटस सिंबल हो गया है। बेटा क्या पढ़ रहा है ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है। कई बार ये हो जाता है कि मेरा बेटा कहाँ पढ़ रहा है, यही मेरे स्टेटस सिंबल है, सम्मान है। कहाँ पढ़ रहा है में सम्मान होता है।
क्यों सम्मान होता है? अरे भैया बड़ा खर्च कर रहा है, बड़े स्कूल में पढ़ा रहा है, संपन्न लोगों की, बड़े लोगों की बड़ी बातें। क्या सीख रहा है ये नहीं पूछा जाता। और जिस दिन ये पूछने लग जाओगे उस दिन फिर वही संस्कार, वही आचरण, वही सदाचारपन आप ढूंढना प्रारंभ कर दोगे। इसलिए अपने मन से आप पूछेंगे तो आपको महसूस होगा आप संस्कार तो अच्छे देना चाहते हैं, लेकिन इतने संस्कार भी नहीं देना चाहते हैं कि साधु बन जाए, और इतने बिगाड़ना भी नहीं चाहते हैं कि अपने परिवार को बर्बाद कर दे। दोनों जगह से बचा करके रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी इच्छा है कि जो भी है हमारे अनुकूल रहे, हमारे प्रतिकूल न जाए। और अनुकूलता की तमन्ना में ही आप अपने बेटे से दुखी हो जाते हैं, और किसी चीज में दुखी नहीं होते आप। उसके हर क्रियाकलाप से आप प्रसन्नता महसूस करते हैं, लेकिन एक इच्छा रहती है मेरे अनुसार चले। लेकिन जैसे जैसे बुद्धि विकसित होने लग जाती है तो वो आपके अनुसार तो चलता है, लेकिन अपनी समझ से वो टेली कर लेता है कि हाँ उनके विचार से मेरे विचार, मेरे क्रियाकलाप चल रहा है या नहीं चल रहा, कहीं व्यवधान तो नहीं हो रहा, कहीं मेरी प्रगति में बाधक तो नहीं हो रहा है, कहीं मेरी समझ से परे तो नहीं जा रहा है, जो मैं चाहता हूं उसमें कहीं ये व्यवधान तो, गति अवरोधक तो नहीं बनेंगे। आप कभी सोचोगे तो आपको महसूस होने लगेगा, भीतर से महसूस करोगे। और कहीं आपने उसे फ्रीडम दिया, स्वतंत्रता दी, उसके उपरांत भी आपके मन से, आपके क्रियाकलाप से, आपके आचरण से बंधा हुआ है, तो आप आंख बंद करके भी उस पर भरोसा करके जो चाहे सो उसके बारे में कह सकते हो। आपको कहीं पर भी भय नहीं होता, क्योंकि आपको मालूम है जो कह दूंगा और एक बार हलो करूंगा तो उसके मुख से न ना निकलने वाली है और न नाराजगी। और जहां ये विश्वास पैदा हो जाता है पिता को, तो समझ लेना पिता की भी छाती फूली रहती है और बेटा का भी सम्मान दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाता, उसमें कहीं व्यवधान पैदा नहीं होता। इसीलिए संस्कार है बहुत छोटी चीज, वो बचपन से दिया जाएगा। लेने की इच्छा होती है तब लिया जाता है, अन्यथा गुलाब के नीचे ही मिट्टी और गोबर पड़ी रहती है, कभी भी गुलाब की खुशबू को ले नहीं पाती है, क्योंकि उसे उस चीज की कोई स्वीकृति नहीं है। हमारे जीवन में भी यही है, बचपन से हमें संस्कारों की बात कही जा रही है और बचपन से ही संस्कारों की बात में एक पाठशाला में पहुंचाया जाता है। ये संस्कृति हमारी, कि उसे थोड़े से ज्ञान की शिक्षा दे करके धर्म और परमात्मा के मंदिर तक पहुंचाया जाए। वो संस्कार बचपन से होता है, बड़ेपन से नहीं होता है। और वो संस्कार सत्संग से साधु देता है क्या? बोले नहीं, साधु तो एक क्षण के लिए देता है, लेकिन गृहस्थ उसे निर्वाह करने की निरंतर चेष्टा करता है। अगर आप आदिनाथ पुराण को खोलेंगे तो उसमें संस्कार दिया गया है कि जिन दर्शन संस्कार, श्रावक की 53 क्रियाएं होती, 53 क्रिया में एक क्रिया मंदिर जाने की होती है कि घर में जैसे ही 45 दिन का बच्चा होता है तो उसे उठा करके मंदिर में ले जाया जाता है। करते हैं कि नहीं आप लोग? करते हैं कि नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते? इधर भी करते होंगे, उधर भी करते। जैसे ही शुद्धता आती है 45 दिन के बाद उसे मंदिर में ले जाया जाता है, और मंदिर में ले जा करके सबसे पहले परमात्मा का दर्शन कराया जाता है, और एक ही चीज कही जाती है, देख बेटा तेरा परमात्मा तो ये वीतरागी है और तेरा जीवन भी यही है। आया है तब इसी मुद्रा में था और विदा भी हो जाएगा, सब यही छूट जाएगा, तेरी मुद्रा यही की यही हो जाएगी, उसमें कोई बंधन नहीं है। फिर सत्संग में लाते हो या उसके कान में नमोकार मंत्र भी सुनाते हो, तो नमोकार मंत्र सुना करके 3 चीजों का त्याग जरूर, मद्य, मांस और मधु। संत होते हैं तो उनसे नमोकार सुना दे तो वो भी आशीर्वाद दे देते हैं, कहते भैया इसके मकार का त्याग। लेकिन उस मकार का त्याग का वो बच्चा करता है? बोले वो बच्चा नहीं करता है, लेकिन उसकी माता और पिता अगर 8 साल तक उसके नियम का पालन करा देते हैं तो उसके संस्कार में बढ़ोतरी होने लग जाती है।
लेकिन आज आप देखेंगे क्या उस संस्कार को 8 साल तक माता और पिता लागू कर पाते हैं? बोले नहीं। दे पाते हैं? बोले नहीं। एक बार कोशिश करना और अपने आप से पूछना, क्या करवा पाते हैं? बोले नहीं। जरा सा भी बचपना होता है, नींद नहीं आया, कुछ कारण भी बने, तो सबसे पहले मुख में क्या चला जाएगा? बोले वही आसव, वही शराब का आंशिक रूप मुख में जाता है। लिक्विड, औषधि, दुनिया भर की चीजें जो आप समझते हो अपने आप में, अपने शब्दों में, क्योंकि समय के अनुसार वस्तुएं बदलती चली गई है, लेकिन उसका आकर्षण वही है। थोड़े से महसूस कर लेना। जिंदगी को जीने के लिए अभी बड़ों के जीवन नहीं है, बचपन का जीवन है। जिस जीवन में स्पर्श नहीं होता है वो स्पर्श हो जाता है। अब थोड़े समझने लग गए हैं तो बचपन में पैदा होने के बाद शहद ना चटा करके चाशनी चटा रहे हैं। उसमें थोड़ा अंतर आया है, लेकिन दूसरी चीज में अंतर नहीं आया है। और तीसरी चीज में अगर देखोगे तो आपको महसूस होने लगेगा कि आप डायरेक्ट तो नहीं खिलाते हो, लेकिन जितनी मिलावटी पदार्थ वो 5 साल का भी नहीं हो पाता है कि जरा सा बाहर घंटी बजी और वो कहा मम्मी इधर पापा, तो जरा भी संकोच नहीं होता है, 2, 5, 10 रुपए निकलते हैं और मिलावट की चीज के माध्यम से उसके मुख में तीसरी चीज भी प्रवेश कर जाती। किसके कारण से? बोले आपके प्रमाद के कारण से। जो नियम, जो अधिकार का पालन आपको करना चाहिए था बच्चे को बड़ा करने के लिए, संस्कारित करने के लिए, उस क्षण में आपका मोह उस क्रिया से आपको दूर कर दे। केवल आपका मोह दूर करता है और कोई दूर नहीं करता है। कौन दूर करता है? अरे बच्चा रोएगा, छोटा है, क्या फर्क, क्या फर्क, और क्या फर्क पड़ता है, इतने में आप अभ्यास दे देते हो, सारा मामला बदलने लग जाता है। कौन देता है ये? बोले हमारा मोह ही उसको बिगाड़ता है। इसीलिए नियत का नीतिकार कहते हैं, पहले लालन, फिर पालन, फिर ताड़न, फिर मित्रवत। 4 व्यवहार से उस बच्चे को गुजारा जाता है कि बचपना अगर उसका है, छोटापन है, तो बिल्कुल किशोरावस्था से पहले पहले तुम लालन करो, यानी बच्चे की सब इच्छाओं की पूर्ति करो, लेकिन गलत आदत की नहीं। जिद आएगा, पांव पटकेगा, लेकिन उसके मन में कहीं पर भी आपके प्रति वितृष्णा ना आ जाए, ऐसे विचार पैदा करना। क्योंकि छोटा सा भी बच्चा होता है तो यह मत समझ लेना उसके पास बुद्धि नहीं है, उसके पास अहंकार नहीं है, उसके पास क्रोध नहीं है, उसके पास लोभ नहीं है, यह मत समझना। चारों कसाई बैठी हुई उसके भीतर विद्यमान है, यद्यपि समझ की अभिव्यक्ति नहीं है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन उसके समझ दे देते हैं। नई इच्छा की पूर्ति करोगे, पांव पटक करके अपना क्रोध दिखा देगा। और मम्मी अगर दूध पिलाने के लिए गोद में बैठाएगी, झटके से गुस्से में कहेगी ले पी ले, तो मुंह फेर लेगा, वो भी नहीं पिएगा, वो मान दिखा देगा। कैसे अपना काम सिद्ध करना, आपकी नजर बची वो छुप करके अपना काम कर लेगा, जब आप देखोगे तो फिर शांत हो जाएगा। और खाने की शक्ति कम होती है, लेकिन लोभ कहता है जो है उसको इकट्ठा करके रख लो, बाद में भले ही बर्बाद जाए, उसको कोई चिंता भी, बस उसके खाद्य वस्तुओं के साथ होती है तो आपकी धन धान्य वस्त्र सामग्री मकान दुकान गाड़ी सब उसके लिए होती है। दोनों की प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं है, केवल वस्तु का अंतर पड़ा है, विचारों का कसायों का कोई भी अंतर नहीं पड़ा है। धर्म को कभी देखोगे तो आपको महसूस होगा कि पालन करते हुए चले, लालन करते हुए चले, कि अब जब जब भी उससे त्रुटि हो रही है तो उसके मन में एक आंखों से भय पैदा करो। शास्त्रकार सिखाते हैं बच्चों को पालना भी, कि जैसे थोड़ा बड़ा होता है, 5 साल के बाद होता है, किशोरावस्था में प्रवेश करता है, तो बच्चे और पिता के बीच में, मां के बीच में, बोले आंखों का भय हो, कि अगर कहीं उस दृष्टि से देख लिया तो उसको समझ में आ जाना चाहिए मैं कहीं गड़बड़ कर रहा हूं, मुझे ऐसे करना नहीं चाहिए, अगर मैं करूंगा तो मुझे डांट मिलेगी, मार मिलेगी या कोई भी सजा प्राप्त। अब ये सब चीजें
आपके जीवन से अभिव्यक्त तो होते हैं, लेकिन उसमें कड़ाई नहीं होती है, तो धीरे से बच्चा खिसक रहा है, धीरे से खिसकता है, आपको पता भी नहीं चलता। और जैसे वो किशोर अवस्था में हो रहा जाता है, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद, 11 साल, 12 साल किशोर अवस्था में, बोले लालन और पालन तो कर दिया है, अब ताड़न, यानी तुम्हारे भीतर वो ताकत होनी चाहिए कि तुम उस बच्चे को पीट भी सको। अब आप अपने आप में महसूस करेंगे तो आप कभी अपने आप को याद करते हैं, अरे मैं था तब मेरे पिताजी जरा सा गड़बड़ देखते थे सीधे जूते उतार के मारते थे, आप कह देते हो, सीधे थप्पड़ लगाते थे, मास्टर जी के लिए भी बोल दोगे और पिताजी के लिए भी बोल दोगे आप। लेकिन आज आपके बच्चे को आप देखोगे तो आपको महसूस होगा, तीसरी पीढ़ी जो नई आ गई है, मारने में भी डर लगता है। बच्चे को तो क्या, बड़े के साथ और ज्यादा लगता है। 12 साल के ऊपर हो जाए, 15-16 साल के हो जाए तो नहीं कर सकते आप। और स्कूल में भी वो बंधन आ गया, स्वतंत्रताएं उसको जितनी दी गई हैं उतने उसके जीवन का बिगाड़ पैदा होने लगा। संस्कार आप दे रहे हैं, पाठशाला के संस्कार बाहर के हैं, थोड़ी देर के लिए हैं, प्रलोभन के भी हो सकते हैं, लेकिन माता पिता के द्वारा अगर नहीं है साथ साथ मिल करके, तो उनके संस्कार दूरी बना करके रखेंगे, वो जीवन का अनिवार्य अंग नहीं बन पाएगा। और जीवन का अनिवार्य अंग अगर बनाना है तो ख्याल करना, धर्म सत्संग, महावीर कहते हैं जिस वक्त तुम परमात्मा के पास जाते हो तो उसे भी अपनी अंगुली पकड़ करके ले जाओ। 8 साल का हो जाता है तो जब तुम धोती दुपट्टा पहन करके अभिषेक करते हो तो उसे भी धोती दुपट्टा पहन करके अभिषेक कराओ। भले बाल है, गोपाल है, लेकिन वो देख करके सीखेगा तो उसकी स्मृति में अगर बन गया, वह बात जेहन में घुस गई, तो किसी भी स्थान पर जाएगा तो एक बार तलाश करने की चेष्टा करेगा कि मुझे ये करना चाहिए। और मान लीजिए वो बाहर भी चला गया, विदेश भी चला गया, तो स्मृति उसकी ऐसी रहेगी कि जब कभी भी कोई त्यौहार आएगा, कोई अवसर आएगा, तो वहां भी ढूंढने लगेगा कि कहीं मुझे हमारे परमात्मा, हमारे जिन मंदिर मिल जाए, तलाश करेगा। आज हम संस्कार देते हैं तो महसूस कर लेते हैं, जब तक बच्चा बच्चा रहता है तब तक तो बात मान लेता है, लेकिन जैसे ही जवानी पे जाता है तो आपसे विपरीत, मंदिर से विपरीत, सत्संग से विपरीत होने लग जाता है, सत्संग से विपरीत होने लग। सत्संग से विपरीत होने लग जाता है। इसलिए उस आदर्श को उपस्थित करना है। तो अब जमाना बदल गया है, और जमाना बदल रहा है तो कहना पड़ता है भाई कि अब बच्चे को ज्यादा संस्कार देने की आवश्यकता नहीं है, बीच की यौवन की पीढ़ी को संस्कार देने की आवश्यकता है। बच्चे तो मिट्टी के भांति जैसा ढालेंगे सांचे में वैसा ढल जाएगा, लेकिन वही पेड़ अगर बड़ा हो जाए तो उसे मोड़ने की चेष्टा करेंगे तो टूटना तो स्वीकार करेगा, लेकिन अपनी आकृति को बदलना स्वीकार नहीं करेगा। और यही आप देख रहे हैं कि आपका बचपना संस्कारी हो जाता है, लेकिन युवापन आज्ञाकारी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपका बुढ़ापा पुजारी नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता? आपका बुढ़ापा पुजारी नहीं हो पाता। आप महसूस करोगे कि हम बच्चे को तो दुनिया भर की बात कहेंगे, लेकिन क्या जो अपने घर में बुजुर्ग हैं वो अपने बुढ़ापे में शांति से धोती दुपट्टा पहन करके प्रतिदिन अभिषेक के लिए जा पाते हैं? बोले नहीं। 60-65 साल के भी हो जाएंगे, घर में बैठे भी रहेंगे, दरवाजे पर बैठे रहेंगे, 4 बार अखबार के पन्ने पलटेंगे, टीवी खोल करके देख लेंगे, दुकान जल्दी चले जाएंगे, लेकिन धोती दुपट्टा पहन करके सारे बुजुर्ग परमात्मा के पास आकर के अभिषेक पूजा करने की चेष्टा नहीं कर पाएंगे। जब आप अपने बच्चों से दर्शन की उम्मीद रखते हो तो वो बुजुर्ग बने में पूजा की उम्मीद भी कर लेगा, निश्चित करेगा। आज नहीं तो कल करेगा। और आपको अगर निरंतर देखता रहता है, आज अक्सर करके देखोगे तो जवान मिल जाएंगे,
क्योंकि नियम प्रेरणा संकल्प से, लेकिन बुजुर्ग कम मिलेंगे। जीवन की अंतिम क्षणों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहा गया है जिसके बचपन संस्कारी हो, यौवन आज्ञाकारी हो और बुढ़ापा पुजारी हो, उसके अंतिम समय धर्म के साथ, देवत्व के साथ व्यतीत होता है, अन्य किसी के साथ व्यतीत नहीं होता। कोशिश करने की चेष्टा कभी करो। जवानी की बात नहीं कह रहा हूं अभी, क्योंकि जवानी में तो आप अपने आप ही समझ जाते हो कि क्या क्या हो रहा। अभी देख रहे थे ना, शादी की बात बता रहे थे, हैं? बता रहे थे कि नहीं, नाम रख दिया घसीटा, है? मेरा नाम है घसीटा, मुझे घरवाली ने पीटा, मारा है चमीटा बड़ी जोर से। प्रताड़ना तो होती है, ये तो टेस्ट है, थोड़ा सा पता लग रहा है, जिंदगी का सूत्र है। और जिंदगी के इस हकीकतों से गुजरते रहने के उपरांत भी आपके मन में उस क्रिया के प्रति, उस विवाह के प्रति भी तृष्णा नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि आपके भीतर भाव है कि दुनिया को अगर देखना है तो इस चीज को झेलते हुए एडजस्ट करके दोनों को जीवन जीना है। और जहां दोनों को जीवन जीना है, इतना सोच लेते हो तो तमाम बुराइयां दुनिया के लोग कहेंगे कि ऐसी स्थिति विवाह के बाद आती है, फिर भी आप कहोगे आती होगी, जिसकी आएगी, हम आने नहीं देंगे। और फिर आ जाएगी तो भीतर से झेल करके अपने जीवन की गाड़ी को बैलेंस बनाते हुए आगे बढ़ा लोगे, क्योंकि आपके जीवन में उस दुख की स्वीकृति उस सुख के साथ है। दुख की स्वीकृति किसके साथ है? सुख के साथ है, जिसे महावीर के सूत्रों में कहा जाता है शहद लपेटी तलवार। ब्लेड की नोक पर, चाकू के नोक पर शहद लगा दो और चाटो तो क्या होगा? शहद का मीठा स्वाद भी आएगा, लेकिन जीभ कटेगी उसका भी एहसास, लेकिन जो कटेगी उसका एहसास नहीं होता है, लेकिन जो आ रहा है वो। इसीलिए तो आपको मंदिर में पहुंचा करके वो दृश्य दिखाए जाते हैं। वो दृश्य संसार का ही तो है और किसी चीज का नहीं है। वो दृश्य आपके संस्कार का, आपके संस्कार का नहीं, संस्कार का है, संसार का नहीं है। कि अभी हमारा मोह का संस्कार कितना गहरा है। सारे के सारे दृश्य को देखते हो आप, कितने अच्छे से देखोगे कि ये एक व्यक्ति बिल्कुल भागा चला जा रहा है, भागा चला जा रहा है, कि देखता है कि उसके पीछे एक हाथी पड़ गया है। कौन पड़ गया है? एक हाथी पड़ गया है। और जैसे ही हाथी पड़ गया तो वो सोचता है कि हाथी से मुझे बचना है तो क्यों ना मैं पेड़ पर चढ़ जाऊं। और जैसे ही पेड़ पर चढ़ता है तो हाथी आता है और पेड़ की डाल को, तने को हिलाने लगता है। और जैसे ही हिलाता है उसका बैलेंस बिगड़ता है तो डाल को पकड़ करके लटक जाता है। कभी कभी भगवान को देखने की बजाय ऐसे चित्र को देख करके अपने भीतर के बारे में सोचना कभी कभी आंख बंद करके बैठ जाना कभी, कि वो दृश्य बना हुआ और जैसे तने को हिलाता है वो डाली में लटक जाता है। और जैसे ही लटकता है तो सोचता है कि हाथी जाए तो कूदो, लेकिन पता पड़ता है नीचे तो क्या है? कुआं है। और कुएं में कौन मुंह फाड़े खड़े हैं? कौन खड़े हैं? बोले 4 प्रकार के सांप हैं। कितना अच्छा प्रतीक उदाहरण का बना है जिंदगी का। एक इस उदाहरण को अगर आपने समझ लिया तो जीवन को बदलने में कोई देरी लगने वाली कि 4 गतियों के सांप हैं। आप डाली में लटके हुए हो, अरे बोले ऊपर चढ़ने के लिए थोड़ा साहस भी करते हो तो ऊपर देखते हो, हे भगवान मैं हाथ छोड़ूं या ना छोड़ूं, लेकिन दोनों तरफ एक सफेद रंग के चूहे और एक काले रंग का चूहा दोनों डाली को कुतर रहे हैं। तुम्हारे जीवन का प्रतीक बताया गया है कि तुम संसार के जंगल में घूम रहे हो तो तुम्हारे पीछे काल रूपी हाथी पड़ा हुआ है। और काल रूपी हाथी जैसे पड़ा, तुम उससे भागने की चेष्टा करते हो, बचने की चेष्टा करते हो, फिर संसार के सुख वैभव के पेड़ में चढ़ जाते हो, दुनियादारी के पेड़ में
चढ़ जाते हो। लेकिन क्या करे वो काल, कभी कभी बीमारी, खतरा, रोग, अपमान, उपेक्षा, क्रोध के डाली को हिलाता है तो आप फिसल करके लटके लटके अपनी जिंदगी को, और कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन लटके हुए जिंदगी को गुजार रहे हो, तो तुम्हारे नीचे कौन है? नरक गति, त्रियंच गति, देव गति और मनुष्य गति के 4 सांप हैं। उसमें 2 जहरीले हैं बिल्कुल, एक बार भी खा जाए तो मृत्यु है, लेकिन 2 जहरीले तो नहीं हैं, लेकिन भय तो, और 2 सफेद रंग के और काले रंग के चूहे और कुछ भी नहीं है। बोले दिन और रात के चूहे आपके आयु कर्म की डाली को निरंतर काट रहे हैं। किसको काट रहे हैं? आपके आयु कर्म को। देख रहे हो ना, आपकी उम्र बढ़ती चली जा रही है, आयु कर्म की डाली को निरंतर काट रहे हैं। लेकिन उसी समय उस पेड़ के पास से एक विमान में स्त्री और पुरुष चले आ रहे। विद्याधर चला। कौन आ रहा है? विद्याधर चला आ रहा है। और विद्याधर कहता है, विद्याधर नहीं कहती, अरे वो फंस गया है, उसे उठा करके ले चलो। ऐसे कभी कभी विद्याधर का मतलब होता है कि कोई संत आते हैं, कोई जिनवाणी का उपदेशक आता है, वो कहता है अरे भाई इस संसार के पेड़ को तुम छोड़ो तो सही, नीचे गिरोगे तो 4 गति के खाई में पड़ जाओगे। लेकिन आप कहते हो महाराज जो होगा देखेंगे, अभी तो जो होगा देखेंगे, अभी तो वो व्यक्ति जाता भी उसे संबोधन करने के लिए, लेकिन हाथी और पेड़ को हिलाता है, वो ऊपर देखता है। वो विद्याधर पहुंचता, कहता अरे पेड़ की डाली को छोड़ो, तो बोलता नहीं, ऊपर और देखता है। तो इतने में वो मधुमक्खी का एक छत्ता लगा हुआ। कौन सा छत्ता? मधुमक्खी का एक छत्ता लगा हुआ है। और मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है तो उस हिलने के कारण से मधुमक्खियां तो भिन भिना के उड़ गई और उसके शरीर को काट रही है, लेकिन छत्ते के टूटने से उसमें एक बूंद शहद की, और जैसे ऊपर मुंह करता है तो एक बूंद शहद की उसके मुख में टपक जाती है। और जैसी टपकती है तो अपने जीभ को चलाता है। विद्याधर कहता भाई चलो, यहां तो इतनी मधुमक्खियां काट रही है तुम्हें। बोले ना, एक बूंद और। आपके साथ भी ऐसे ही होता है कि संसार के डाल में लटके हुए हो और संत कभी आते हैं, सन्यास की, वैराग की, धर्म की बात करते हैं तो आप ऊपर देखते हो, बोले महाराज एक बूंद और। बचपन में कभी बोलेंगे तो यार दोस्त की बूंद टपक जाती है। यौवन में आकर के आपको समझाते हैं तो विवाह की बूंद टपक जाती है, और कुछ नहीं टपकता है। और विवाह के बाद कहते भैया आप तो तुमने दुनिया देख ली, साल भर हो गए, 2 साल हो गए, क्या मामला है? बोले महाराज अभी तीसरा और आने वाला है, इसलिए एक बूंद। फिर बच्चे की बूंद आने लग जाती है, और बच्चे की बूंद आ जाती, फिर बोलते हैं तो फिर कहने लग जाते हो महाराज अब इसका भी तो काम निपटा दें, उसके लिए अभी हमें एक बूंद, बस एक एक बूंद शहद की टपक रही है, थोड़े सुख की। पहाड़ के बराबर दुख आपके पास है, राई के बराबर सुख आपके पास है, लेकिन वो राई भर सुख आपको लुभा लेता है, पहाड़ भर का दुख आपके भीतर कोई परिवर्तन। और कौन ऐसा है जो इस बात को जानता नहीं है। और कहीं बेटे का भी काम हो जाए, उसका भी विवाह हो जाए, तो अब बोले उसको कहने के लिए भैया अब तो चल। बोले महाराज प्लीज 1 ड्रॉप मोर आफ्टर आई विल गो विथ यू। महाराज एक बूंद और ले लेने दो, उसके बाद चलूंगा। कौन सी बूंद चाहिए? इसके कम से कम पोता पोती का मुंह तो। ये कितने मीठे बूंद हैं, कितने मीठे बूंद हैं। आप इस मीठे बूंद के स्वाद को तो देखो। और इतने सारे मधुमक्खी काट रहे हैं आपको,
कभी कर्ज का, कभी बीमारी का, कभी वो नहीं सुन रहा, कभी वो अपमानित कर रहा, कभी वो नहीं पूछ रहा, कभी उसका कर्ज सिर पे है, कभी उसका देना है, कभी उसका लेना है, कभी हाथ दुख रहा, कभी पाँव दुख रहा है, कभी वो गाली बक रहा है, कभी जिंदगी में पड़ोसी ठीक नहीं मिला है तो रिश्तेदार गड़बड़ कर रहे हैं, तो बिटिया की शादी में दामाद खराब निकल गया है, तो बेटी की शादी में बहू गड़बड़ आ गई है। दुनिया भर का लफड़ा आपके जिंदगी में चलता है, फिर भी महाराज आपको समझाते हैं, लेकिन फिर आप कह देते महाराज प्लीज वन ड्रॉप, एक बूंद, एक बूंद, एक बूंद। कैसा मोह है, आप सोचो, कैसा मोह का संबंध है। सारे के संस्कार दिए जा रहे, घर में आप संस्कार देते हो बच्चे को, वो अलग हो जाता है, दुनिया के दुख झेल लेगा, लेकिन जब कष्ट होता है तो वापस अपने ही घर में आता है, अपने पिता के पास आएगा और कहेगा ठीक है। पिता भी कहेगा चल जो कुछ भी हो गया सो हो गया, अब फिर से हम सब ठीक। वैसे ही हम भी आपको बताते हैं, संस्कार देते हैं, संत भी, लेकिन फिर आप भटक जाते हैं। फिर जब अंत में आते फिर कहते कोई बात नहीं, अब तो आजा। बोले बुढ़ापा आ गया महाराज, अब क्या करें, इच्छा तो बहुत है, लेकिन इच्छा होने के उपरांत भी अब हमें दिक्कत, अब तुम्हें हम संभालेंगे, अब तुम समाज में क्या करोगे, वृद्धावस्था आ जाएगी तो क्या करोगे, कुछ भी तो नहीं कर पाओगे, शरीर चलेगा नहीं, संयम फलेगा नहीं, स्थिति को देखोगे तो महसूस होगा ना। बुढ़ापा आ जाएगा तो क्या कर लोगे, बुढ़ापा है क्या, देख लेना कभी बुढ़ापा का। बुढ़ापा है क्या, बस मौत का निमंत्रण, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, हाथ पांव चलते नहीं, व्रत नियम पलते नहीं, रोगों ने घेरा है, मोह भी घनेरा है, अपना कुल ख्याल नहीं, दुनिया की चिंता, अरिहंत नाम भूला, परिवार नाम गिनता, तृष्णा है बढ़ रही, बुद्धि है घट रही, पड़ा पड़ा मर रहा पर हाय हाय। इसके अलावा क्या करता है। जो घर में वृद्धावस्था आ जाए तो आप देखो कभी, यद्यपि उसके पास अनुभव की पूरी कुंजी है, पूरी पूंजी है, लेकिन उसके अनुभव का उपयोग करने वाला भी कोई घर में नहीं रहता है, कोई पूछता नहीं है। जब तक शरीर था तब तक कुछ कर नहीं पाया, और जब शरीर शिथिल हो गया तो करने की तमन्ना जागी, तो करने शरीर दे नहीं रहा है। इसीलिए जब तक क्षमता है तब तक अपने संस्कार और शिक्षा का सदुपयोग कर लो, अन्यथा इच्छा तो तुम्हारी बहुत होगी, लेकिन इच्छा होने के उपरांत भी उस इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाओगे, और धर्म की पूर्ति करना चाहोगे तो भी बोले अब क्या स्थिति आ गई है, तुम यो जीवन नहीं चला सकते, बोले आराम से कहीं तीर्थ पे रहो या समाधि की स्वीकृति लो, धर्म की बात आ जाती है, लेकिन वो जिंदगी में आ नहीं पाती है। इसलिए दुनिया तो कुछ भी नहीं है, कोयले का समान है, अगर जलता रहेगा तो भी हाथ जलाएगा, और अगर ठंडा रहेगा तो भी हाथ काला करेगा। तुम अगर संसार की भट्टी में पड़ोगे तो भी फंसते रहोगे, और नहीं भी कुछ करोगे तो भी जिंदगी में दुनिया भर के कलंक के दाग तो, पाप के दाग तो लगते रहेंगे। इसीलिए बोले दुनिया को जला दो तो वही लकड़ी जल जाएगी, वही कोयला जल जाएगा, तो राख बन जाएगा, तो तुम्हारे हाथ को साफ करने के ही काम आएगा, अन्य किसी काम में आने वाला न। उसे गर्म रहने दो, न उसे ठंडा रहने दो, उसे तो पूरा ही संसार को केवल जलाने की बात कही जाती है, मिटाने की बात कही जाती है, और उसकी भूमिका संस्कार से ही कर देते हैं। बचपन में ही परमात्मा के पास पहुंचा करके उसको माध्यम बना देते माँ को, और किसी को माध्यम नहीं बनाते हैं। कहते ना बचपन में माँ दे देगी संस्कार, बचपन में नहीं भटकोगे, यौवन में महात्मा से संस्कार ले लोगे तो भटकने वाले नहीं हो, और बुढ़ापे में परमात्मा का सहारा ले लोगे तो भी तुम्हारा जीवन खराब होने वाला नहीं है। तीनों जीवन है, माँ का भी जीवन है, वो बचपन का जीवन है, महात्मा का जीवन है, तुम्हारे यौवन का जीवन है, और बुढ़ापे का जो जीवन है सो जाना तो पड़ेगा ही तुम्हें, आज नहीं तो कल। और ये जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जब कभी सत्संग मिलता है तो कोई ना कोई प्रेरणाएं आपके भीतर जागृत हो जाती है, और संस्कार का एक बीज हृदय में पड़ जाता है, तो वही कहीं अंकुरित हो जाता है, तो तुम्हारा जीवन भी वट वृक्ष का रूप ले लेता है, और तुम्हारे नीचे भी जो आता है उसको भी छाया फल अपने आप ही मिलना प्रारंभ हो जाता है।
इसलिए छोटा सा जीवन है और इस जीवन में एक मंगलवार आपका आता है मंगल करने के लिए, निरंतर आ रहा है और वैसे आपको सत्संग निरंतर मिलता रहता है। तो ये सोच करके बैठे हुए प्रभु, ये कभी कभी संसार के वृक्ष में हम लटके हुए हैं और ये संत रूपी विद्याधर आ रहे हैं और वो हमसे कहते भाई अब तो तू संसार के जाल को छोड़ दे, लेकिन हम फिर उस एक ड्रॉप में पड़े हुए हैं। अब उसे मुक्त होने के लिए अपने संस्कार को, वो संस्कार को जागृत करना है जो महात्मा से पड़े हैं। माता और पिता के पढ़े हुए संस्कार जीविका के साधन देते हैं, संत के पढ़े संस्कार जीवन जीने के संस्कार दे देते हैं और परमात्मा के संस्कार अगर आ जाते हैं तो हमारी समाधि की साधना निरंतर आगे बढ़ती चली जाती। और ये तीनों जीवन अपना व्यक्तिगत जीवन होता है, ये स्वयं का निजी जीवन होता है, अन्य किसी का जीवन नहीं होता है। नहीं तो क्या है, संसार में रह करके अंतिम विदा भी हो जाएंगे तो हमारे पास क्या रहेगा? कौन सी चीज रह जाएगी? कौन सी चीज रह जाएगी? एकड़ों की जमीन भी तुम्हारे पास होगी तो केवल 2 गज में रह जाएगी, इससे ज्यादा रहने वाली नहीं है। तुम्हारे नाम भले बड़ों बड़ों में हो, लेकिन अंत समय न बड़ोपन काम आएगा न एकड़ों काम आएगा। वो काम जब जाएगा यहाँ से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरे लिहाज होगा। जीवन को देख लो कांटे बिछे हुए हैं, चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के। जीवन को थोड़ा सा देखो, सोचो प्रभु दिव्य पुण्य के उदय से सारी चीजें मुझे प्राप्त हो चुकी है, अब थोड़ा सा मुझे करना है। तो दुनिया के लिए सब किया है, अब किसके लिए करना है? स्वयं के लिए करना है। बस यही संदेश है, अंत कोई भी संदेश नहीं है। लौट करके तुम्हें अपने पास ही आना पड़ेगा, किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि संसार का जो भी व्यक्ति है उस समुद्र के जहाज का पंछी है। थोड़े देर के लिए भले ही बाहर उड़ जाए, लेकिन लौट करके कहाँ आना पड़ेगा? उसी जहाज पे, क्योंकि बाहर कोई भी पेड़ नहीं है। जिंदगी को देखोगे तो सांप के समान अपने आप को सोच लेना। सांप दुनिया में कहीं पर भी घूमे टेढ़ा मेढ़ा ही घूमता है, कभी भी सीधा नहीं चलेगा सांप। तो दुनिया में आप कहीं भी चलोगे टेढ़े मेढ़े ही चलोगे, लेकिन जिस समय सांप को अपने बिल में जाने की इच्छा होगी तो सांप को सीधा होना ही पड़ेगा। तुम दुनिया में कितना भी घूमोगे, क्रोध मान माया लोभ का टेढ़ा मेढ़ापन चलता रहेगा, लेकिन जिस दिन तुम अपने आप के पास आने चाहोगे उस दिन तुम्हें सीधा होना ही। तो बोले जब होना ही आखिरी में तो क्यों ना मैं होश पूर्वक, बस जिस दिन होश पूर्वक हो जाएगा उस दिन तुम भगवा के नहीं रहोगे, भगवान के हो जाओगे। किसके नहीं रहोगे? आज बहुत सारे भगवा के आए ना, बच्चों को लेकर के आ गए, कार्य को लेकर के भाई सभी आए हुए हैं। तो ये जीवन के क्षण है, ये संस्कार का एक बीजारोपण है। छोटा सा भी एक बूंद, एक कणिका भी अगर अपने जीवन में आ जाती है तो धीरे धीरे उसे वृक्ष बनने में समय लगने वाला नहीं है। तो छोटा सा जीवन है, उस छोटी सी जिंदगी में रेत की बूंद की भांति, पानी की बूंद की भांति हमारे आयु कर्म निरंतर रिस रहा है। रिस रहा है कि नहीं रिस रहा? जो आप रोज करते हो, क्या बोलते हो? उम्र पल पल घट रही जो अंजुलि प्राणी। अंजुलि में अगर पानी को रखो तो नीचे से रिश्ता चला जाता है। उसी प्रकार तुम्हारे शरीर की आत्मा में आयु कर्म का पानी है, वो निरंतर बहता चला जा रहा है। कब वो खाली हो जाए कुछ पता नहीं है। तो खाली हो उसके पहले उसका सदुपयोग कर लो, और जितना ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा जीवन परिवर्तित होने लगेगा। और ये भादों का महीना निरंतर आपका चल रहा है, पर्युषण पर्व भी निरंतर आ ही रहा है। कौन सा पर्व आ रहा है? पर्युषण पर्व आ रहा है। अपने घरों में तो करोगे ही करोगे, और जिंदगी में भाव आ जाए सब चीजों से 10 दिनों के लिए मुक्त होकर के कहो, हे परमात्मा तुम्हारी शरण में हम अपने जीवन का पर्युषण पर्व मनाएंगे, ताकि मेरा मानसिक प्रदूषण जितना भी है वो सारा का सारा बाहर
हो जाए। प्रदूषण और कुछ भी नहीं है, तुम्हारा मानसिक प्रदूषण को दूर करने का एक माध्यम है, और कुछ भी नहीं है। अपने नगर में रह करके करते हैं तो भी अपना धर्म ध्यान होता चला जाता है, विकल्प होता चला जाता है, और तीर्थों पर करते हैं तो तुम्हारा और तुम्हारे परमात्मा का संबंध होता है, बाकी और किसी से कोई लेना और देना नहीं होता। क्योंकि अपनों के बीच में रहते हैं तो अपेक्षाएं बहुत सारी हो जाती हैं, और परमात्मा के बीच में होते हैं तो समर्पण ही समर्पण रहता है, कोई अपेक्षाएं हमारे भीतर नहीं रहती है। तो जिंदगी के ये क्षण है, 4:20 होने, 15 मिनट हो गए, 16 मिनट आज आपका समय लिया। तो निरंतर आखिरी समय 31 तारीख से पर्यूषण पर, लेकिन पर्यूषण प्रतिदिन है, एक 10 दिन के लिए नहीं है। पर्यूषण तो जहां हमारा व्रत है, जहां हमारा संकल्प है, जहां हमारी सादगी है, जहां हमारा त्याग है, जहां हमारे भीतर धर्म ध्यान है, वहीं पर कौन सा व्रत है? पर्यूषण है। और इन सब से परे कोई भी जीवन है वो सब प्रदूषण है। क्या है वो? अब आपके ऊपर निर्भर करता है, जिंदगी को पर्यूषण बनाना है या प्रदूषण बनाना है। आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद, जीवन की धन्यता को निरंतर आगे बढ़ाते चले जाएं। ऐसी पुनित भावनाओं के साथ शेष चर्चा फिर कभी। ओम नमः। आपस में हंस के कस के जय जिनेन्द्र।